हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा फर्स्ट, विषय हिंदी, पाठ 13, बंदर गया खेत में भाग। बंदर गया खेत में भाग एक कविता है। चलो आओ पढ़ते हैं। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टुर मुट्टुर तोड़ा साग, आग जलाकर चट्टर मट्टर साग पकाया खद्दर बद्दर, सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोंछा मुंह उखाड़ कर दूब, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। तो चलाओ हम इस कविता का सारांश जानते हैं। बंदर गया खेत में भाग कविता के रचयिता सत्यप्रकाश कुलश्रेष्ठ हैं। इस कविता में उन्होंने एक बंदर के क्रियाकलापों का बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन किया है। एक बंदर एक साग के खेत में गया और ढेर सारा साग तोड़ा। फिर उसने आग जलाकर साग पकाया और उसे सापड़ सुपड़ करके खूब मज़े से खाया। उसके बाद उसने दूब उखाड़कर अपना मुंह पोंछा, यानी उसने दूब उखाड़कर अपना मुंह पोंछा। फिर बंदर राजा चलनी बिछाकर और सूप ओढ़कर मज़े से सो गए। तो चलाओ हम इस कविता का प्रसंग जानते हैं एवं व्याख्या करना एवं अर्थ जानेंगे इस कविता का। चलाओ प्रसंग जानते हैं। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टुर मुट्टुर तोड़ा साग। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 1 में संकलित कविता बंदर गया खेत में भाग से ली गई है। इसके रचयिता सत्यप्रकाश कुलश्रेष्ठ है। इस कविता में एक बंदर के क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है। इस कविता में एक बंदर के क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है। चलाओ व्याख्या करना सीखते हैं एवं अर्थ जानते हैं। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टुर मुट्टुर तोड़ा साग, आग जलाकर चट्टर मट्टर साग पकाया खद्दर बद्दर। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि एक बंदर एक खेत में भाग कर गया, यानी एक बंदर एक खेत में भाग कर गया। उसने खेत में साग तोड़ा, चुट्टुर मुट्टुर तोड़ा साग, यानी उसने खेत में साग तोड़ा। आग जलाकर चट्टर मट्टर साग पकाया खद्दर बद्दर। उसने लकड़ी से आग जलाई तथा खूब अच्छी तरह से साग पकाया। उसने लकड़ी से आग जलाई तथा खूब अच्छी तरह से साग पकाया। सापड़ सूपड़ खाया खूब, पोंछा मुंह उखाड़ कर दूब, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि बंदर ने साग को खूब मज़े से खाया, यानी बंदर ने साग को खूब मज़े से खाया। फिर उसने दूब उखाड़ कर अपना मुंह पोंछा मुंह उखाड़ कर दूब, यानी फिर उसने दूब उखाड़ कर अपना मुंह पोंछा। चलनी बिछाकर ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। उसके बाद बंदर राजा चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर डट कर सो गए, यानी बंदर ने साग को खूब मज़े से खाया। फिर उसने दूब उखाड़ कर अपना मुंह पोंछा। उसके बाद बंदर राजा चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर डटकर सो गए। तो चलाओ हम इस कविता के शब्दार्थ जानते हैं। चुट्टुर मुट्टुर का अर्थ है लकड़ी की आग जलने पर होने वाली चट चट की ध्वनि। लकड़ी की आग जलने पर होने वाली चट चट की ध्वनि। खद्दर बद्दर का अर्थ है साग सब्जी को
उबालने पर होने वाली आवाज़। खद्दर बद्दर का अर्थ होता है साग सब्जी को उबालने पर होने वाली आवाज़। दूब, दूब का अर्थ होता है एक प्रकार की घास। दूब का अर्थ होता है एक प्रकार की घास। भूप, राजा, भूप का अर्थ होता है राजा। तो आपको ये शब्दार्थ याद भी करने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। आपको ये कविता याद भी करनी है और सबको सुनानी भी है। चलाओ इस कविता के अभ्यास प्रश्न देखते हैं। क्या बिछाया क्या ओढ़ा, क्या बिछाया क्या ओढ़ा। बंदर, पहला क्वेश्चन है, बंदर चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया। लिखो ये कैसे सोएंगे, यानी हाथी कैसे क्या बिछाएगा और क्या ओढ़ेगा। चींटी क्या बिछाएगी क्या ओढ़ेगी। गिलहरी क्या बिछाएगी और क्या ओढ़ेगी। शेर क्या बिछाएगा और क्या ओढ़ेगा। तो हाथी, हाथी क्या बिछाएगा, तो खालिस्तान में आएगा हाथी बहुत सारे पत्ते बिछाएगा। तो खालिस्तान में आएगा बहुत सारे पत्ते। और हाथी क्या ओढ़ेगा, तो खालिस्तान में आएगा हाथी झाड़ियाँ या बड़ा कंबल ओढ़ेगा। हाथी क्या ओढ़ेगा, हाथी झाड़ियाँ या बड़ा कंबल ओढ़ेगा। तो खालिस्तान में आएगा झाड़ियाँ या बड़ा कंबल। चींटी, चींटी क्या बिछाएगी, यानी चींटी क्या बिछाएगी, तो चींटी बालू, चींटी बालू बिछाएगी और क्या ओढ़ेगी, और चींटी तिनके ओढ़ेगी। तो खालिस्तान में आएगा तिनके। चींटी बिछाएगी बालू, तो खालिस्तान में बालू, और क्या ओढ़ेगी, तो ओढ़ेगी तिनके। तो खालिस्तान में आएगा तिनके। गिलहरी, गिलहरी क्या बिछाएगी, और गिलहरी क्या बिछाएगी, तो खालिस्तान में आएगा गिलहरी घास या पत्ता। तो खालिस्तान में आएगा घास या पत्ता। क्या ओढ़ेगी, तो गिलहरी क्या ओढ़ेगी, पत्ते, गिलहरी पत्ते ओढ़ेगी। तो खालिस्तान में आएगा पत्ते। शेर, शेर क्या बिछाएगा, तो खालिस्तान में आएगा शेर पत्ते या मृतक जानवर की खाल, यानी पत्ते भी बिछा सकता है और मृतक जानवर की खाल यानी मरे हुए जानवरों की खाल भी बिछा सकता है। और क्या ओढ़ेगा, और शेर क्या ओढ़ेगा, शेर मृतक जानवर की खाल भी ओढ़ सकता है या केले के कुछ पत्ते भी ओढ़ सकता है, यानी केले के पत्ते भी ओढ़ सकता है। तो खालिस्तान में आएगा केले के कुछ पत्ते या मृतक जानवर की खाल। तो इस प्रकार आपको खालिस्तान भरने हैं। मेरे लिए भी तो कुछ सोचो, मैं क्या ओढ़ूं क्या बिछाऊं। झटपट, झटपट झटपट, खटपट खटपट। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर शब्द भरने हैं, यानी साग पकाया, खद्दर बद्दर, खाया सबने, चपड़ चपड़ या झटपट झटपट। तो खालिस्तान में आएगा खाया सबने, चप्पड़ चप्पड़ या झटपट झटपट। पानी पिया, खालिस्तान में आएगा सुड़ सुड़ या सुपुड़ सुपुड़, सुड़ सुड़ या सुपुड़ सुपुड़। मारे खर्राटे, तो खालिस्तान में आएगा खर 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 खर, खर 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 खर। गिरे पलंग से, तो खालिस्तान में आएगा धम धम या धड़ाम भड़ाम। तो इस प्रकार आप खालिस्तान भरोगे। अगला क्वेश्चन है भागो भागो भागो। क्वेश्चन नंबर 3, बंदर खेत से साग तोड़कर भागा। कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है, यानी तुम कौन कौन से काम ऐसे करते हो जिनसे आपको भागना पड़ता है। यानी बंदर खेत से साग लेकर तोड़कर भागा, तो कौन कौन से काम करने पर बाद तुम्हें भागना पड़ता होगा। तो इसका उत्तर है जब घर में कुछ टूट जाता है,
यानी जब घर में कुछ टूट जाता है तो तब हम भागते हैं, यानी कुछ जब घर में कुछ टूट जाता है तो हम भागते हैं। तो पहला पॉइंट होगा जब घर में कुछ टूट जाता है। दूसरा पॉइंट है जब पड़ोसी के बाग से आम चुराते हैं। तो दूसरा पॉइंट है जब पड़ोसी के बाग से आम चुराते हैं। तीसरा पॉइंट है कुत्ते को ढेला मारने के बाद, यानी कुत्ते को ढेला मारने के बाद वह पीछे पड़ जाता है, तो कुत्ते के डर से हम भागते हैं। अगला पॉइंट छोटे भाई से लड़ने के बाद, यानी छोटे भाई से लड़ने के बाद माँ के डर से भाग जाते हैं। छोटे भाई से लड़ने के बाद माँ के डर से भाग जाते हैं। अगला पॉइंट है जब मित्र का खाना बिना बताए खा जाते हैं, और जब हम अपने मित्र का खाना बिना बताए खा जाते हैं तब भी हमको भागना पड़ता है। रात में कोई आवाज़, अगला पॉइंट है रात में कोई अनजानी या डरावनी आवाज़ सुनने के बाद हम भाग जाते हैं। तो इस प्रकार आपको इनके उत्तर लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें कितनी तरह की पगड़ियाँ और यानी टोपियाँ और पगड़ियाँ हैं बताओ। यानी इसमें कितनी तरह की टोपियाँ और पगड़ियाँ हैं बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कितनी तरह की टोपियाँ हैं और पगड़ियाँ हैं बताओ। तो यहाँ पर इसका उत्तर है यहाँ पर 3 तरह की टोपियाँ हैं। यहाँ पर 3 तरह की टोपियाँ हैं। और कितनी पगड़ियाँ हैं? यहाँ पर 9 तरह की पगड़ियाँ हैं। यहाँ पर कितनी तरह की पगड़ियाँ हैं? 9 तरह की। तो उत्तर है यहाँ पर 3 तरह की टोपियाँ हैं। यहाँ पर कितने तरह की टोपियाँ हैं? 3 तरह की टोपियाँ हैं। तो उत्तर में लिखोगे 3 तरह की टोपियाँ। और पगड़ियाँ कितनी तरह की है? 9 तरह की। तो 3 तरह की टोपियाँ और 9 तरह की पगड़ियाँ। इस पर आपको उत्तर लिखना है। यह आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है और याद भी करने हैं। यानी ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखने भी है और याद भी करने हैं। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।